The motors on the bus goes vroom, vroom, vroom. This is a... Okay, who is gonna tell me the sound of cat? मेरा 3 साल का बेटा और हमेशा मैं एक ही बात सोचती हूँ कि क्या मुझे उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए या फिर प्राइवेट स्कूल में। और मेरी तरह बहुत से वालिदैन के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए या फिर सरकारी स्कूल में। और बहुत से लोग कहते होंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल्स आर बेस्ट। लेकिन यही माइंड सेटअप चेंज करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F81 में, जहां आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से बेहतरीन इनिशिएटिव लिए गए हैं। वो इनिशिएटिव जो काबिल तारीफ़ हैं। आज हम आपको जाके दिखाएंगे कि क्या क्या सरकारी स्कूल्स में जो हैं वो रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह से एजुकेट किया जा रहा है। आजकल ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो हमारे स्कूल में डिफरेंट रोबोटिक्स लैब, मैथ्स लैब और कंप्यूटर लैब बनाई है, जिससे बच्चों के लिए बहुत आसानी हो रही है कि वो अपना कोई भी काम परफॉर्म कर लें। इधर मैथ्स को काफ़ी जगहों पे स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल होती है मैथ्स समझने में, और काफ़ी एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है मैथ्स को। लेकिन माशाल्लाह से F81 में मैथ्स लैब को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहाँ पे क्रोमबुक पे हमें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्रोमबुक्स मिली गई हैं, जिस पे हम खान एकेडमी के ज़रिए हमें कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं, फिर हम उस पर कुछ क्विज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आई थिंक सो इट इज़ अ इफ़ेक्टिव वे टू कन्वे टू स्टूडेंट्स, एंड इससे एक प्रैक्टिकल वे में और एक इंटरेस्टिंग बनाता है मैथ्स को। पिछले 2-3 साल में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए और जिसका सबसे बड़ा जो असर हुआ है वो गवर्नमेंट सेटअप का जो इमेज है वो चेंज हुआ है। कि जो हमारे यहाँ समझा जाता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ना फैसिलिटीज़ हैं ना टीचर्स अच्छे हैं, तो उस वजह से यहाँ लोगों का इन्फ्लक्स नहीं था। तो इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो एक ओवरऑल इमेज बिल्डिंग है वो काफ़ी बेहतर हुई है। और उसमें जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है और गूगल क्लासरूम्स हैं, रोबोटिक्स लैब हैं, मैथ्स लैब है, माइंड गेम्स रूम है। और जहाँ मेंटल पे बहुत तवज्जो है तो फिज़िकल पे भी है। हमें पैडल कोर्ट्स दिए गए हैं, फुटसॉल कोर्ट्स दिए गए हैं विद इक्विपमेंट, और ट्रैक सूट्स हैं, मुख्तलिफ यानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी फ्री दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से। जो हमारी ओवरऑल की एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है, और जो गूगल क्लासरूम हमारे लिए बनाई गई है ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि स्क्रैच है, कोडिंग है और गेमिंग है डिफरेंस, और इससे हमें कंप्यूटर के बारे में भी बहुत कुछ मालूम हुआ है। पिछले कुछ 1.5-2 साल के अंदर जो एक बड़े ही रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं एज़ फार एज़ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड। टेक्नोलॉजिकली जो है हम बहुत आगे निकल गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो उस लिहाज से इफ़ आई से दैट वी आर फार अहेड ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, आई वोंट बी रॉन्ग। फैसिलिटीज़ में बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और इट्स नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। Many of our public sector institutions have been provided with very high level sports facilities, and from ECE1, that means that we start the education at the age of 3, from 3 years onwards till the age of 17, that is grade 10 students की education जो है वो free है। और फिर Federal Directorate of Education provides free books to the students. I would say that the parents should take interest in the public sector institutions, and they should get their children enrolled in public sector institutions. We are providing free education to the students and free textbooks. So there is no fee as such. We don't charge a single penny in any head. Neither we do charge of the tuition fee or the textbooks or stationery. Nothing is like charged in these public sector institutions. Basically this is Montessori project और ECE इसलिए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, और इसमें 3 to 6 ईयर के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, और वो ECE1 और ECE2 के नाम से हम इनको टीच कर रहे हैं। ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रेफर करें, ताकि बच्चे को कंक्रीट लर्निंग
एक मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए किए गए इनिशिएटिव काबिल तारीफ है। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि हमारे सरकारी स्कूल कितना तरक्की कर चुके हैं। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं, और मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये इमेज भी क्लियर हो चुका होगा कि सरकारी स्कूल्स आर द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन।